नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके बारे में बात करना चाहता हूँ और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं ज़्यादा ध्यान देना था क्योंकि इसका नॉलेज थोड़ा सा लैकिंग लगता है मेरे को अपने जनरल पॉपुलेशन में। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरत क्या है, इसका मतलब एक्चुअली हेल्प क्या है आपके बॉडी में। सब बोलते हैं आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, आपके इसके लिए अच्छा है, उसके लिए, पर कैसे अच्छा है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो जनरली आपके बॉडी को तीन टाइप ऑफ फैटी एसिड चाहिए: ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ओमेगा 6, ओमेगा 9 आपके नॉर्मल तेल से आ जाता है, आपके नॉर्मल ड्राई फ्रूट और या अपना राजमा ये सब खा रहे हैं उसमें से आपका 6 और 9 तो मिल जाता है। तीन है ना, वो जल्दी मिलता नहीं है। अगर आप मछली नहीं खाते हैं तो आपको तो वो आएगा ही नहीं उसमें से। ये जो ओमेगा 3 है उसके तीन प्रकार के फैटी एसिड है: ईपीए, डीएचए और एएलए। एएलए फिर भी आपको मिल जाएगा क्योंकि वो वॉलनट्स और ड्राई फ्रूट्स में है, काफी ये सब में है। पर ईपीए और डीएचए वो अगर आप मछली नहीं खा रहे हैं तो आपका कोई और सोर्स है ही नहीं, प्लांट का कोई सोर्स नहीं है ये ईपीए और डीएचए के लिए। मिल्क में है, मिल्क में पर वो आपको चाहिए 1 ग्राम, और मिल्क में है 35 मिलीग्राम। ठीक है। तो उतना आपको 1000 मिलीग्राम चाहिए, है 35 एक ग्लास मिल्क में। तो आप कितना, आपको तकरीबन 20 ग्लास से ऊपर पीना पड़ेगा, तब जाके आपका पूर्ति होगा पूरे दिन, पूरे एक दिन का रिक्वायरमेंट ईपी और डीएचए के लिए। तो बस इतना ही बताना चाहता कि था कि ईपी और डीएचए का सोर्स खाने में सिर्फ मछली है, वो भी सैल्मन में, और ट्राउट और अलग अलग मछली के प्रकार हैं उसमें है। एएलए तो फिर भी ओमेगा 3 मिल जाता है आपको, पर ईपीए डीएचए नहीं। अभी मैं इसके फोकस देना ये चाहता हूँ, ये ईपीए और डीएचए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये ओमेगा 3 खाने को क्यों बोलते हैं। तो मैंने पहले बताया था, सब बोलते हैं ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, पर ये बताना चाहता हूँ। ईपीए जो है वो आपके ब्लड वेसल को बनाने में हेल्प करता है। तो पहले भी मैंने बताया था कि जो आपका लिवर है, लिवर छोटे छोटे टिश्यू से बना है, और टिश्यू बनता है छोटे सेल से, और सेल के जो बाहर का हिस्सा होता है वो फैटी होता है, वो चर्बी से बना होता है। आपके बॉडी का जो सब भी ऑर्गन है उसके बाहर का जो लेयर होता है उसको लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, वो लिपिड या फैटी एसिड से बना होता है। तो उसको अच्छे से बनने में ईपीए का काम है, आपके ब्लड वेसल को अच्छे से बनने में, आप स्ट्रेची रखने में, उसको फ्लेक्सिबल रखने में ईपीए का काम है। और डीएचए सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपके नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आपके नर्वस सिस्टम को बनाता है। न्यूरॉन्स के फायरिंग जो होता है, सिग्नलिंग होता है, फायरिंग होता है एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा। वो एक से बात करता है, न्यूरॉन सिग्नल फेंकता है, दूसरों को बात करता है। तो उसका जो बाहर का जो एरिया है ना, वो डीएचए से बना हुआ है। उसका जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो डीएचए से बनता है। डीएचए जब तक नहीं होगा ढंग सा, और नर्व सिग्नलिंग सही नहीं होता है, होगा काम करेगा पर उतना उस हिसाब से नहीं होगा, और धीरे धीरे प्रॉब्लम देना शुरू करेगा। और इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये डीएचए का प्रॉब्लम नर्व ब्रेन से कैसा एसोसिएटेड है। तो डीएचए ईपीए का फूड सोर्स सिर्फ मछली है, अगर नहीं है तो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ईपीए का मेन काम है आपके ब्लड वेसल को फ्लेक्सिबल रखना, और डीएचए का मेन काम है आपके न्यूरॉन सेल को हेल्दी रखना और उसके फायरिंग को नॉर्मल रखना। अगर आपको पता नहीं है तो आपका ब्रेन 60% चर्बी से बना हुआ है। ब्रेन एक फैटी ऑर्गन है, मतलब बाकी सब प्रोटीन भी है, पर मेस्टली वो एक फैटी, एक चर्बी से बना हुआ है। उसको और उसको जो अच्छा चर्बी मिलता है वो है डीएचए। ओके, वो मेन इम्पोर्टेंट ओमेगा 3 है, वो चाहिए आपको। अब जैसे भी मैंने बताया था, एले आपको तो नॉर्मली आपके सीड से, आपके वॉलनट से, वो सब से मिल जाएगा, पर एले ऐसे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बॉडी में उसका। एले आपके बॉडी में अब खाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ईपीए और डीएचए में, पर उसका कन्वर्जन बहुत स्लो है और बहुत कम है। जैसे कि अगर 100 मॉलिक्यूल होंगे एले के तो वो 15 से 20 बनेंगे ईपीए में, और अगर 100 मॉलिक्यूल है ए लेके तो एक ही बनेगा डीएचए। डीएचए तो बहुत ही रेयर हो जाए, और डीएचए जैसे भी मैंने बताया आपके न्यूरॉन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एएलए आप खा रहे हैं, आपको मिल रहा है नॉर्मल सोर्स से, पर वो कन्वर्ट उतना नहीं होता डीएचए और ए में, इसलिए आपको चाहिए।
आपको अगर आप मछली नहीं खा रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट चाहिए, पर चाहिए, बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है उसका। अब मैं आता हूँ क्या रिक्वायरमेंट है। ये मैंने एक नॉर्मल एनसीबीआई डेटाबेस से सर्च किया था। ये सब साइंटिफिक रिव्यू, साइंटिफिक पेपर्स हैं। इसका सब एक ही, अगर आप पढ़ेंगे तो सबका कनेक्शन ये है। और मैं संक्षिप्त में बताऊं तो डीएचए जो है, जो मैंने बताया, आपके नर्व सिग्नलिंग, नर्व के फायरिंग में काम आता है, नर्व को हेल्दी रखने में काम आता है। तो जिन बच्चों को एंजाइटी का डिसऑर्डर था, या जिस पॉपुलेशन में एंजाइटी का है, अल्जाइमर्स का था, एडीएचडी का इश्यू है, वो सब में ओमेगा 3, स्पेशली डीएचए का लेवल बहुत कम था, बहुत ही कम था। और उन लोग ने उसको कंपेयर किया था नॉर्मल पॉपुलेशन से, और नॉर्मल पॉपुलेशन में जितना था उससे 1/3 था इन बच्चों में जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर, या बड़ों को एंजाइटी डिसऑर्डर था, एडीएचडी था, आगे जाके अल्जाइमर्स था। तो सिंपल कनेक्शन है। अगर आपका न्यूरॉन हो, उसको बाहर का डीएचए से बनता है, अगर डीएचए नहीं है तो बीच बीच में थोड़ा सा वो इनफ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है, उतना सही चीज नहीं है, बना नहीं है। अब डीएचए नहीं डाला तो कम है डीएचए, जो भी नर्व्स बने हैं वो फायर कर रहे हैं, उसके बाद जो नए नर्व्स बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, उसमें वो डीएचए नहीं है, तो वो आधा काम करेंगे। पर अब ये नर्व से दूसरा नर्व सिग्नल करेगा, तब तक वो एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, उसमें डीएचए नहीं है उतना। तो धीरे धीरे आपको फिर वही नर्वल और नर्वस, न्यूरल न्यूरोस अरे न्यूरोनल डिसऑर्डर, या एंजाइटी, या बिहेवियरल डिसऑर्डर, ये सब होने लगेगा। तो आपके नर्व्स को, आपके ब्रेन को हेल्दी रखना है, और मोस्ट का मेन काम है डीएचए का। उसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मछली खा रहे हैं और मछली के साथ अपना हल्दी खा रहे हैं, हल्दी एक अनदर सुपर फूड है, उसका अगर मात्रा सही है, उसमें एक केमिकल होता है क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन आपके बॉडी में डीएचए को अब्जॉर्ब करने में, यूज करने में ज्यादा काम आता है, वो एक एंजाइम जैसा काम करता है। ये क्यूरक्यूमिन एक्चुअली आपके एएलए को कन्वर्ट करने में भी काम करता है, ज़्यादा काम करता है। अगर आपके बॉडी में, आपके डाइट में टर्मरिक है, तो वो एएलए को डीएचए और ईपीए में कन्वर्ट करने में काम करता है। थोड़ा और ज़्यादा बनाएगा, पर उतना नहीं बनाएगा। ये नहीं है कि आप वॉलनट खा लिया, टर्मरिक खा लिया तो आपका डीएचए हो गया, नहीं होगा, फिर भी आपको ज़रूरत है। पर टर्मरिक है तो वो और मदद करता है, ये बताना चाहता हूँ। उसके अलावा चाहिए कितना आपको, एक नॉर्मल आदमी को चाहिए 500 मिलीग्राम। दूध में मैंने बताया 35 मिलीग्राम है। मछली में, एक मछली में, 100 ग्राम के मछली में 1 ग्राम आ जाता है, डबल मिल जाएगा 100 ग्राम मछली में। ठीक है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तो 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम खाने को बोलता है। वो क्यों इसलिए बोलता है, क्योंकि ईपीए आपके ब्लड वेसल्स को फ्लेक्सिबल रखता है। अगर ब्लड वेसल फ्लेक्सिबल है तो ब्लड अच्छे से फ्लो होगा, हार्ट को उतना स्ट्रेस नहीं होगा। अगर ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है तो हार्ट को उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा ब्लड को भेजने के लिए उस वेसल्स में, जो एकदम ही फ्लेक्सिबल नहीं है, इजी नहीं है। ठीक है, तो वो मेन है रिक्वायरमेंट डीएच और एपीए का। अगर आपने 5 ग्राम से ज़्यादा खाने, उसका साइड इफेक्ट एक ये है कि अगर ज़्यादा खा रहे हैं, वो ज़्यादा सप्लीमेंट ले लिया, ज़्यादा मछली खा रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। अब सीधा साधारण काम है वो, क्योंकि वो ब्लड वेसल को एकदम फ्लेक्सिबल कर देगा, ब्लड फ्लो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ब्लड को कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए, फ्लेक्सिबल ऐसा खुल गए हैं, तो ब्लड घप से निकल जाएगा और आपका प्रेशर ड्रॉप होगा। उसके अलावा अगर कट हो गया तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, वो क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए हैं, आपने ज़्यादा खा लिया है डीएचए का। पर 5 ग्राम के ऊपर आप अगर लिमिट में रखेंगे तो आप नॉर्मल है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब मैंने इतना बताया जितना मछली मछली मछली, पर मछली का तो ये है, मैंने इधर दिया हुआ है, उसका सोर्स दिया हुआ है कितना आपको मिलेगा ईपीए डीएचए 100 ग्राम के मछली खाने में, तो ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आप मछली ये सब नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो अलगे जो है वो प्लांट होता है जो पानी में उगता है, उसके एक्सट्रैक्ट के भी उसमें डीएचए होता है। और वो एक्चुअली आपको कैप्सूल में मिलता है। अलगे ऐसे आप उठा उठा के खाना तो खा सकते हैं, पर नहीं है तो आप कैप्सूल में आता है, जिनको मछली का नहीं खाना है वो अलगे का खा सकते हैं। पर खाना जरूरी है भैया, डीएचए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जब महिलाएं जो गर्भ से हैं और बच्चों के न्यूरोनल हेल्थ के लिए, उनको फॉलिक एसिड जो मैंने पहले बताया था,
और डीएचए जो अभी बता रहा, खाना ज़रूरी है। और आप देखेंगे प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर बोलेगा कि ये दो आपको सप्लीमेंट खाने हैं अलॉन्ग विथ कैल्शियम। वो कैल्शियम के बारे में तो पहले भी बात कर चुका हूँ मैं। तो संक्षिप्त में कहूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको खाना है। मछली खा रहे हैं तो आप ठीक हैं, हल्दी खा रहे हैं, उसके अलावा हल्दी के साथ मछली खा रहे हैं तो बहुत सही है। अगर आप मछली नहीं खा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट लीजिए, मछली नहीं खाना चाहते हैं तो अलगे वाला सप्लीमेंट लीजिए, पर डीएचए लीजिए। 1 ग्राम तक तो लीजिए रोज का रोज, आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए अच्छा है। अल्जाइमर्स, एडीएचडी ये सबसे दूर रखने की कोशिश करेगा, आपका न्यूरॉन्स फायरिंग सही रहेगा। तो ये कार्टून के द्वारा मैं बस वही बताना चाहता है कि आपके ब्रेन को हेल्दी रखना है तो मछली खाइए, मछली नहीं खा सकते तो अलगे का ऑयल खाइए, पर डीएचए तो खाइए जरूर। इसके अलावा मैं फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।